हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोड विदाउट कॉम्प्लेक्सिटी। आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 3394। चेक इफ ग्रिड कैन बी कट इनटू सेक्शंस। इस क्वेश्चन में हमें एक इंटीजर n दिया हुआ है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है n क्रॉस n की ग्रिड या मैट्रिक्स। और हमें एक 2D एरे दिया हुआ है कोऑर्डिनेट्स रेक्टेंगल्स नाम से, जिसमें एक्चुअली में रेक्टेंगल्स के कोऑर्डिनेट है, जिसपे हर इंडेक्स पे एक एरे दिया हुआ है जिसके अंदर चार वैल्यूज हैं। और इन चार में से स्टार्टिंग की दो वैल्यूज जो हैं वो एक रेक्टेंगल के लेफ्ट कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स हैं, और जो आगे के दो कोऑर्डिनेट्स हैं वो टॉप राइट के कोऑर्डिनेट्स हैं किसी भी रेक्टेंगल के। इसमें मल्टीपल रेक्टेंगल्स होंगे क्योंकि एक 2D एरे है, तो इसमें मल्टीपल एरे होंगे एक के अंदर एक, और हर एक एरे अंदर का एक इंडिविजुअल रेक्टेंगल को शो कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं, हमारे पास ये एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है और ये एक रेक्टेंगल है। तो हमें क्वेश्चन कह क्या रहा है कि हमें क्या रिटर्न करना है कि अगर हम ये रेक्टेंगल्स को एक चार्ट में कोऑर्डिनेट के बेसिस पे प्लेस करें, ये एक्स एक्सिस हो जाएगी और ये वाई एक्सिस हो जाएगी। इस पे अगर हम प्लेस करें, जैसे ये मान लेते हैं तीन रेक्टेंगल्स हैं, तो हमें ये बताना है कि अगर हम इस कोऑर्डिनेट को दो लाइंस का यूज करके थ्री सेक्शंस में डिवाइड करें, वर्टिकली या तो हॉरिजॉन्टली। ये जैसे वर्टिकली है, ये वर्टिकली है तो इसमें एक सेक्शन ये हो गया, सेकंड सेक्शन ये, और थर्ड सेक्शन ये। अगर हम ऐसे इसमें इसको डिवाइड करें तीन सेक्शन में, तो उसमें हर एक सेक्शन में एक रेक्टेंगल है कि नहीं। जैसे इसमें तो है। और अगर हम अपना ये वाला एग्जांपल देखें, तो अगर हम इसमें वर्टिकली अगर इसको डिवाइड करेंगे तीन सेक्शन में, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे ये वाला रेक्टेंगल पूरा नहीं है, इस सेक्शन में पूरा नहीं है एक भी, इस सेक्शन में भी इंटर इंटरसेक्शन हो रहा है रेक्टेंगल्स का। तो ये यहाँ पे वर्टिकली तो पॉसिबल नहीं है। उसमें क्वेश्चन में बोला है कि अगर वर्टिकली पॉसिबल नहीं है तो आप हॉरिजॉन्टली भी करके देख लीजिए। तो अब जैसे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हम लोग ने अगर इसका सेक्शन डिवाइड किया, तो हमने यहाँ पे दो लाइन से तीन सेक्शन में कर दिया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो अगर देखें हम फर्स्ट सेक्शन में, तो हमारे पास एक कंप्लीट रेक्टेंगल है जो कि किसी और से ओवरलैप नहीं कर रहा है। सेकंड सेक्शन में भी हमारे पास एक रेक्टेंगल है जो कि पूरे सेक्शन को कवर कर रहा है। और ये थर्ड रेक्टेंगल जो है ये भी इसी सेक्शन में है, तो ये किसी से इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। और ये फोर्थ वाला रेक्टेंगल भी हमारे थर्ड सेक्शन में है, तो ये भी किसी से इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। मतलब हमने तीन सेक्शन बनाए, तो तीन सेक्शन के अपने अपने इंडिविजुअल रेक्टेंगल्स हैं। तो हमें क्वेश्चन में यही रिटर्न करना है, ट्रू एंड फॉल्स, कि अगर हम इसको वर्टिकली या तो हॉरिजॉन्टली डिवाइड करें, तो क्या इसमें इंडिविजुअल रेक्टेंगल्स आ पाएंगे कि नहीं। हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना है। अब हम देख लेते हैं कि रेक्टेंगल में जो 2D एरे है उसमें हर इंडेक्स पे जो वैल्यूज दी हुई हैं वो है क्या, एक्चुअल में कैसे कोऑर्डिनेट्स हैं वो देख लेते हैं। तो जैसे हम रेक्टेंगल का एक रेक्टेंगल एरे का एक रेक्टेंगल उठाएं जिसकी वैल्यू होगी 1, 0, 5, 2। तो ये जो है रेक्टेंगल, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, x1, ये y1 कोऑर्डिनेट है, ये x2 कोऑर्डिनेट है और ये y2 कोऑर्डिनेट है। अब यहाँ पे x1, x2, y2, y1 का क्या मतलब है यहाँ पे, ये हमारा रेक्टेंगल हो गया। ये जो इसका लेफ्ट कॉर्नर है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे x1, y1 से, और इसका जो टॉप राइट है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे x2, y2 से। तो यहाँ पे जो x और y1 है, ये इसका लेफ्ट
का कोऑर्डिनेट है और इसका ये x2 y2 टॉप राइट का कोऑर्डिनेट है। तो हमको इसके थ्रू अपने रेक्टेंगल्स की लोकेशंस पता चल जाएगी। कैसे पता चल जाएगी देखते हैं हम। ये हो गया हमारा x1 y1। तो अगर हम इसको अपनी नंबर लाइन पे ड्रॉ करें, तो अगर हमारा x1 y1 कोऑर्डिनेट जो है देखें तो 1,0 है। तो x कोऑर्डिनेट ये, y कोऑर्डिनेट 0 है। ये हमारा रेक्टेंगल का बॉटम लेफ्ट कॉर्नर है। और x2 y2 जो है 5,2, वो हो जाएगा हमारा टॉप राइट कॉर्नर रेक्टेंगल का हमारा। तो हमारा रेक्टेंगल कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, जिसमें ये हमारा x2 और y2 है और ये हमारा x1 y1 है। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि हमारा रेक्टेंगल इस लोकेशन पे है। तो अब हम क्वेश्चन के अप्रोच को समझते हैं कि हमने ऑब्जर्व क्या किया और अप्रोच क्या किया। इसमें क्वेश्चन में बोला गया है सबसे पहला पॉइंट तो ये कि रेक्टेंगल्स जो हैं विल नेवर ओवरलैप। तो इसका क्या मतलब है कि अगर हमारा यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, ये हमारा एक रेक्टेंगल है, तो कभी भी इसके अंदर रेक्टेंगल नहीं होगा। या तो इससे ऊपर होगा, एक इंडेक्स का डिफरेंस होगा, या तो जस्ट इससे स्टार्ट होगा, पर एक दूसरे एक के अंदर एक नहीं आएगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये हमारा पॉसिबल केस नहीं है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। और सेकंड क्या है हमारा, सेकंड ऑब्जर्वेशन ये है कि हमें या तो हॉरिजॉन्टली कर बताना है, सेक्शन में कट करना है हॉरिजॉन्टली, या तो फिर वर्टिकली कट करना है। दो तरीके से हम कट कर सकते हैं। अब इसमें हमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि क्वेश्चन में पूछ रहा है, स्टार पॉइंट, वो ये है कि ईच सेक्शन मस्ट कंटेन वन रेक्टेंगल। हर सेक्शन में, अगर हमने इसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया, तो ये हमारे हो जाएंगे 3 सेक्शन। तो हर सेक्शन में एक रेक्टेंगल होना ही होना चाहिए। ये हमारी पहली कंडीशन है क्वेश्चन की। ये यहाँ पे क्वेश्चन पे दी हुई है। ये रही हमारी पहली कंडीशन कि ईच 3 रिजल्टिंग सेक्शन फॉर्म्ड फ्रॉम द कट कंटेन एट लीस्ट वन रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल तो होना ही होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट क्या था कि एवरी रेक्टेंगल बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन सेक्शन। मतलब कि हर इसमें रेक्टेंगल जो है वो पर्टिकुलरली एक ही सेक्शन में होना चाहिए। मतलब कि एक रेक्टेंगल है, वो दो सेक्शंस का पार्ट ना हो। जैसे ये एक सेक्शन ये हो गया, एक सेक्शन ये हो गया, पर ये रेक्टेंगल जो है वो दोनों का पार्ट ना हो। ये हमारी कंडीशंस थी। और फिर उसके बाद हमें लास्ट में जाके रिटर्न करना है ट्रू एंड फॉल्स, की ऐसा पॉसिबल है कि नहीं, हम रेक्टेंगल्स को वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं। अब हम यहाँ पे इसकी अप्रोच समझें अगर, तो हमारे पास ये यहाँ पे 4 रेक्टेंगल्स हैं, जिसमें से ये हमारा x1 है, ये y एक्सिस है, ये x है, ये y है, x y x y x y, और ये x y x y x y। तो हमारे पास यहाँ पे 8 x के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो इसमें हमको ये पता चल रहा है कि ये जो x है ये 1 से 5 है। मतलब कि हमारा जो भी रेक्टेंगल होगा उसका अगर कोऑर्डिनेट है यहाँ पे जैसे 1,0, और इसका होगा हमारा 5,2, तो मतलब कि ये हमें ये पता चल रहा है कि x एक्सिस पे ये 1th पॉइंट पे होगा और ये 5th पॉइंट पे होगा। मतलब इसकी जो लेंथ होगी वो 5 - 1
4 लेंथ का होगा, ये 4 यूनिट्स का होगा। तो इससे हमें करना क्या है कि हम यहाँ पे अगर इसको एक्सेस में बनाए पूरा, तो फर्स्ट रेक्टेंगल जो है वो 1 से 5 पर है। तो फर्स्ट रेक्टेंगल जो हो गया वो हमारा हो जाएगा 1 से 5 ना, 1 से 5, ये हमारा R1 है। सेकंड रेक्टेंगल के एक्स कोऑर्डिनेट है 0, 2, तो वो 0 से चालू होके 2 तक जाएगा। ये हमारा हो गया रेक्टेंगल 2। तो अगर अपन यहाँ पे देखें तो एक्स एक्सिस में तो ये ओवरलैप कर रहा है, और क्वेश्चन में बोला था कि ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, हर सेक्शन में एक अपना अलग रेक्टेंगल होना चाहिए। जैसे कि अगर हम यहाँ पे इसको 1 यूनिट से अगर सेक्शन में डिवाइड करते, तो हमारा रेक्टेंगल कुछ ऐसा होना चाहिए जिसका 1 यूनिट पे ही खत्म हो जाना चाहिए था, और सेकंड पे चालू होता तो भी चल जाता। पर यहाँ पे है नहीं ऐसा, ये इसको ओवरलैप कर रहा है। अगर हम रेक्टेंगल 3 देखें तो वो है 3, 5, तो वो हो जाएगा हमारा 3, 5, ये हमारा रेक्टेंगल 3 है। हमारा रेक्टेंगल 4 है वो 0, 4 तक है, तो ये 0 से 4, ये हमारा रेक्टेंगल 4 है। तो देखेंगे आप कि ये कितना ज्यादा चारों रेक्टेंगल्स ओवरलैप कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे। तो हमको यहाँ पे ये पता चलता है कि हम इसको एक्स एक्सिस पे तो नहीं कर सकते, इसको सेक्शन को डिवाइड। तो अब हमको वाई एक्सिस पे ही देखना पड़ेगा। तो अब इसी का सेम हम ऐसा वाई एक्सिस का भी बना लेते हैं। अब अगर फर्स्ट रेक्टेंगल देखें तो वो 0, 2 पे जा रहा है, तो ये 0 से 2 पे जा रहा है वाई एक्सिस पे। ये हमारा हो गया R1। और हमारा रेक्टेंगल 2 जो है वो 2, 4 से जा रहा है, 2, 4 से। थर्ड रेक्टेंगल जो है वो हमारा 2, 3 से जा रहा है, ये हमारा रेक्टेंगल 2 हो गया। ये हो गया हमारा रेक्टेंगल 3। और हमारा जो फोर्थ रेक्टेंगल है वो 4, 5 से जा रहा है, तो हमारा फोर्थ रेक्टेंगल जो है वो 4, 5 तक जा रहा है। तो अब अगर हम इसको सेक्शन में अगर डिवाइड करें, तो हम यहाँ पे 2 से एक सेक्शन कर सकते हैं और एक 4 से सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे हमारे पास यहाँ पे 3 सेक्शन हो गए। और अगर देखें तो हर सेक्शन में एक कंप्लीट रेक्टेंगल है। जैसे कि ये वाला एक पूरा 0 से 2, ये कंप्लीट रेक्टेंगल है। ये 2 से 4 वाला एक रेक्टेंगल हो जाएगा हमारा, और एक 4 से 5th वाला रेक्टेंगल है। इसके अंदर एक 2, 3 रेक्टेंगल भी है, पर वो इसके अंदर है टोटली, किसी और सेक्शन से इंटरसेक्शन से वो मर्ज नहीं हो रहा है, तो वो केस हमारा यहाँ पे नहीं होगा। तो इसका आंसर जो है हम ट्रू रिटर्न करेंगे, क्योंकि हम इसको वाई एक्सिस पे कट कर सकते हैं। कटिंग इज कट इज पॉसिबल। तो हम इसको वाई एक्सिस पे जो है कट कर सकते हैं। हमको अब यहाँ पे देखते हैं कि इसको हम कोड में कैसे करेंगे, हम क्या लॉजिक लगाएं। लॉजिक क्या होगा हमारा कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो अगर हम लॉजिक यहाँ पे देखें, तो सबसे पहले हमें क्या पता चलता है कि हमारे पास ये इतने सारे जो एक्स और वाई के इंडेक्स हैं, इसको सबसे पहले हम एक्स इंडेक्स में अलग स्टोर कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ एक्स एक्स के कोऑर्डिनेट्स थे। जैसे कि ये 1, 5 हो गया, 0, 2 हो गया, 3, 5 हो गया। तो सारे एक्स एक्सिस के हमने अलग कोऑर्डिनेट स्टोर कर लिए। ये रेक्टेंगल 1 के, ये रेक्टेंगल 2 के, ये रेक्टेंगल 3 के, और ये रेक्टेंगल 4 के एक्स एक्सिस। सेम उसी तरह हम यहाँ पे y के भी कोऑर्डिनेट्स स्टोर कर लेंगे, R1 के लिए, R2 के लिए, R3 के लिए और R4 के लिए। तो हम इसका जो है ऐसे कोऑर्डिनेट्स स्टोर कर लेंगे। तो हमको सबसे पहली चीज यहाँ पे ये समझ आती है कि अगर हम ऐसे को कोऑर्डिनेट्स स्टोर करके उनका इंटरवल्स देख रहे हैं, तो ये हमारा लीड कोड का एक क्वेश्चन है। लीड कोड क्वेश्चन
56 जिसका नाम है मर्ज इंटरवल। तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, लीड कोड क्वेश्चन नंबर 56। आप चाहो तो इसका कोड भी यहाँ पे लिख सकते हो, पर इसमें जो है दो पार्ट हैं। अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें एक क्वेश्चन लीड कोड का ये यूज हो रहा है, और हमारा नीचे यहाँ पे एक और लॉजिक यूज होगा। तो सबसे पहली चीज हमने ये देखी कि अगर हम एक्सिस से खेल रहे हैं अलग अलग, तो हम उसका इंटरवल निकाल सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंटरवल्स ही तो निकाल रहे हैं। एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हमने एक्स एक्सिस ले ली, उसमें ये इंटरवल रेक्टेंगल 1 का, ये इंटरवल रेक्टेंगल 2 का, ये रेक्टेंगल 3 का इंटरवल है। तो ऐसे अलग अलग रेक्टेंगल के अलग अलग इंटरवल है। तो हम यहाँ पे इस पे सेक्शन ही तो देखना है हमको। अगर हम यहाँ पे ये देख लें कि इस इंटरवल में हमारा एक रेक्टेंगल कंप्लीट हो रहा है, इस इंटरसेक्शन में एक रेक्टेंगल हो रहा है, इसमें एक हो रहा है, तो हमारा ये सेम क्वेश्चन ही हो जाएगा। हम यहाँ पे उसका सेम लॉजिक उस क्वेश्चन का यूज कर सकते हैं। और हमें बस एक चीज यहाँ पे ये पता करनी है लॉजिक में, सेकंड चीज हमारी ये है कि इफ देयर आर मोर देन टू सेक्शंस, तो उसका आंसर जो है वो रिटर्न हम डायरेक्टली ट्रू कर देंगे। कैसे, वो देख लेते हैं। अगर हमारे पास जैसे ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, हमारे पास एक ये इंटरवल है, इस इंटरवल में और कोई भी ओवरलैप नहीं कर रहा है, और दूसरी तरफ ये इंटरसेक्शन है हमारा, जिसमें दूसरा रेक्टेंगल है, इसमें भी कोई ओवरलैप नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पे काउंट रख सकते हैं ना, कि जैसे ये एक रेक्टेंगल खत्म हुआ और उस बीच में कोई और रेक्टेंगल नहीं है उसके इंटरवल में, तो हम यहाँ पे काउंट की वैल्यू 1 कर देंगे, काउंट 1 हो जाएगा। फिर अब हम यहाँ से अगर चालू करें, यहाँ पे खत्म करें, और हमने देखा कि इस बीच और कोई रेक्टेंगल ने इंटरसेक्ट नहीं किया है, तो हम फिर यहाँ पे काउंट की वैल्यू जो है वो 2 कर देंगे, और फिर आगे बढ़ेंगे। और अगर आगे हमें एक और मिल गया रेक्टेंगल, और आगे आप कोई भी रेक्टेंगल अब आगे किसी भी सेक्शन पे वो इंटरसेक्ट करे, तो हमें फर्क नहीं पड़ता, हमको दो वो मिल गए हैं सेक्शंस। अब यहाँ पे हमारा डायरेक्टली काउंट जो है वो 3 हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे 3 सेक्शन में ये डिवाइड हो सकता है। अगर अब हम इस लॉजिक को अपने एग्जाम्पल पे अप्लाई करें, तो देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हम ऊपर वाला ही एग्जाम्पल ले लेंगे, जिसमें हमारे पास एक्स एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट्स ले लेंगे, जो कि थे 1,5, अगला था 0,2, अगला है 3,5, अगला है 0,4। ये हमारे पास एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर हम इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करें, या वो भी नहीं करें, इसको अपन लॉजिक के बेसिस पे अगर ड्राई रन करें, तो 1,5 और 0,2, अगर अब हम इसका ये वाले क्वेश्चन से, मर्ज इंटरवल वाले क्वेश्चन से अगर लॉजिक देखें, तो हम जो है इन दोनों में से इसका जो एक्स एक्सिस है, इन दोनों में से हम मिनिमम ले लेते हैं, विच इज 0। इन दोनों का हम मैक्सिमम ले लें, तो वो 5 हो जाएगा। तो हमारे ये दोनों रेक्टेंगल्स की जो रेंज आएगी, वो आएगी 0,5, मतलब 0 से 5 तक की रेंज में वो दोनों हैं, दोनों एक दूसरे पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अगर अब हम अपना तीसरा रेक्टेंगल लें, विच इज 3,5, और अब इन दोनों के अब हम इन दोनों का मिनिमम लें, तो 0 आ जाएगा, इन दोनों का मैक्सिमम लें तो 5 आ जाएगा। तो अब हम जब इसमें थर्ड रेक्टेंगल को भी इंक्लूड कर दिया, तो भी हमारी रेंज जो है वो 0 से 5 आ रही है। मतलब यहाँ पे
इस रेंज में तीन रेक्टेंगल्स जो हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। अब अपना फोर्थ रेक्टेंगल लें विच इज 0,4। तो इन दोनों में से हम जो मिनिमम लेंगे 0, इन दोनों में से हम मैक्सिमम लेंगे विच इज 5। तो चारों के चारों रेक्टेंगल जो है वो 0,5 की रेंज में है। ये हमारी सिंगल रेंज आई, कोई मल्टीपल रेंज नहीं आई, तो ये एक्स एक्सिस में तो पॉसिबल नहीं है। अब हम सेम चीज अगर वाई एक्सिस पे करके देखें तो अब हम इसका यहाँ पे वाई एक्सिस से लेके देखें तो पहला रेक्टेंगल हो जाएगा हमारा 0,2, दूसरा रेक्टेंगल हो जाएगा 2,4। अगर अब हम इन दोनों को देखें तो ये हमारे अलग ही अलग रेंज में है। ये 0 से 2 की रेंज में कंप्लीट रेक्टेंगल है और ये 2 से 4 की रेंज में कंप्लीट रेक्टेंगल है। मतलब ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। और क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर किसी इंडेक्स पे एक खत्म हो रहा है रेक्टेंगल और उसी इंडेक्स पे दूसरा रेक्टेंगल चालू हो रहा है, तब भी हम उसको इंटरसेक्ट कर सकते हैं, इंटरसेक्शन वहां पे बना सकते हैं, दो में डिवाइड कर सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखें तो ये 0,2 की एक अपनी रेंज है, 2,4 की अपनी रेंज है। तो हमारे पास यहाँ पे दो रेंज आ गई। अब हम थर्ड रेक्टेंगल उठाएं 2,3। तो अब हम यहाँ पे देखें तो ये 3 और 4 ये जो है कम है। तो अगर अब हम इन दोनों का मिनिमम लें विच इज 2, इन दोनों का मैक्सिमम लें विच इज 4, तो मतलब 2,4 की रेंज में हमारे पास रेक्टेंगल 1 भी आ गया और रेक्टेंगल 3 भी आ गया। एक्चुअली रेक्टेंगल 2 और 3 दोनों 2,4 की रेंज में आ चुके हैं। तो ये दोनों इंक्लूड हो जाएंगे इसमें, तो हमारी फाइनल रेंज जो आएगी वो 2,4 ही आएगी। और अगर अब हम यहाँ पे फोर्थ रेक्टेंगल लें जिसकी रेंज है 4,5, तो ये हमारी अपनी रेंज में है, ये हमारा अपनी रेंज में है। कैसे? 0 से 2 अपना है, यहाँ पे 0 से 2, यहीं से दूसरा चालू हुआ है गया है 4 तक, और 4 से ही तीसरा चालू हुआ है जो कि गया है 5 तक। तो ये तीन सेक्शन जो है हमारे कट हो सकते हैं और तीनों में एक इंडिविजुअल इंडिविजुअल रेक्टेंगल प्रेजेंट है। सेकंड वाले रेंज में हमारे पास दो रेक्टेंगल प्रेजेंट है मगर वो दोनों कंप्लीट हैं आपस में। और इस रेंज के अंदर कंप्लीट रेक्टेंगल है, इस रेंज के अंदर भी कंप्लीट रेक्टेंगल है। अब हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि 56th वाला था। हम जिस क्वेश्चन की बात कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 56, वो यही है, मर्ज इंटरवल्स। इसमें हमें 2D एरे में इंटरवल्स दिए हुए हैं अलग अलग, जैसे कि 1,3, 2,6, 8,10, 15,18। तो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है। इसमें भी हमें ये इंटरवल के बेसिस पे रेंज बतानी है। तो इसमें बस एक डिफरेंस है कि अगर इसका और इसका कोऑर्डिनेट इक्वल हो गया, जैसे हमारे पास पिछले में क्या आ रहा था, ये 4,4, तो 4 पे खत्म होकर 4 पे चालू हो रहा था, तो हम इसको एक अलग रेंज कैलकुलेट कर रहे थे। पर उसमें इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। सेम रेंज है, अगर एंड हो रहा है किसी रेंज पे, मान लीजिए 4 पे, और उसी रेंज पे एक और चालू हो रहा है सेक्शन, तो वो कंप्लीट एक रेंज मानी जाएगी। इस एग्जांपल से हम समझ लेते हैं क्वेश्चन को। जैसे 1,3 एक रेंज हो गई, लेकिन अगली रेंज जो है वो 2 से चालू हो गई। 1,3 से है एक, तो दूसरा पॉइंट जो है हमारा 2,6 से चालू हो गया। तो ये पूरा हमें एक कंप्लीट रेंज लेनी पड़ेगी। हम 1 और 3 और 2 और 6 को अलग अलग नहीं ले सकते। तो हमें 1 से 6 एक पूरी कंप्लीट रेंज लेनी पड़ेगी। अगला इंटरवल हमारा 8 से चालू है। 8 जो है वो 6 से तो आगे ही है, तो ये हमारी दूसरी रेंज चालू हो जाएगी जो कि 8 से जा रही है 10 तक। और नेक्स्ट इंडेक्स देखें तो वो 15 से चालू है जो कि 10 से तो बहुत आगे। तो हमारी दूसरी रेंज आ जाएगी, दूसरा इंटरवल आ जाएगा एक्चुअली में हमारा 8,10। तीसरा जो है हमारा 15,18 है, वो 15 से चालू होके 18 तक जा रहा है। उसके आगे कोई भी हमारा इंटरवल नहीं है।
तो हमारी जो थर्ड इंटरवल होगा वो 15, 18 हो जाएगा। तो ये हमारा जो है रिजल्ट आ जाएगा। ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। अब हम इसी क्वेश्चन का सेम लॉजिक और कोड दोनों यूज करेंगे अपने जो प्रेजेंट क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसमें। बस यहाँ पे हम जब इस वैल्यू कंपेयर करेंगे इन दोनों की, तो इस क्वेश्चन में हम इसको इक्वल टू नहीं ले रहे थे, या तो स्मॉलर ले रहे थे या तो ग्रेटर ले रहे थे। पर अब हम अपने ऊपर वाले क्वेश्चन में स्मॉलर इक्वल टू लेना पड़ेगा हमें। चलिए अब हम इसका कोड करके देख लेते हैं, वहां हमें ज्यादा अच्छे से चीजें समझ आ जाएगी। अब हम यहाँ पे इसका सूडो कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने 2D एरे को लिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि अब हम उसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स को एक्सेस कर सकें। तो सबसे पहले हम अपनी लिस्ट बना लेंगे। हम जावा में अगर देखें तो हमें लिस्ट बनाना पड़ेगा। सी प्लस प्लस में आप वेक्टर से ही काम चला सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिस्ट ऑफ इंट बना लेंगे। इसका नाम दे देंगे हॉरिजॉन्टल, तो HOR दे देते हैं। दूसरी लिस्ट हम बना लेते हैं अपनी वर्टिकल नाम से। इसमें भी हम इंट एरे स्टोर करेंगे, VER वर्टिकल से। उसके बाद हम अपने एरे में आइटरेट मारेंगे। एरे हमारा क्या दे रहा था, रेक्टेंगल्स दे रहा था, जिसमें मतलब हर इंडेक्स पे एक रेक्टेंगल के अलग अलग कोऑर्डिनेट्स थे। ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई, ये एक्स और ये वाई। तो अब हम यहाँ पे फॉर लूप लगाएंगे अगर, और हमने सीधा इस इंडेक्स वाले एरे को अपन इंट के फॉर्म में ही उठा रहे हैं, जैसे कि इंट रेक। और किससे उठा रहे हैं, रेक्टेंगल्स नाम से, जो हमको 2D एरे दिया हुआ है उससे। तो मतलब इसका क्या मतलब है कि हम सीधा जो 2D एरे है उसमें से एक सिंगल एरे ये वाला उठा रहे हैं, जिसमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं। तो अगर हमने ये रेक्टेंगल ले लिया है, तो फिर हमको यहाँ पे चार वैल्यूज मिलेंगी। तो हम अपने x1 में rec ऑफ 0 स्टोर कर लेंगे, क्योंकि x1 हमारा x कोऑर्डिनेट है। फिर हम अपने y1 वेरिएबल में rec ऑफ 1 स्टोर कर लेंगे, क्योंकि ये y1 वैल्यू है। उसी तरह पे यहाँ पे x2 में हम rec ऑफ 2 डाल देंगे, ये x हो जाएगा हमारा। और यहाँ पे y2 पे rec ऑफ 3 डाल देंगे, जिसमें हमारा यहाँ पे फोर्थ वाली वैल्यू डल जाएगी। फिर उसके बाद हम इसको अब अपने लिस्ट में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाली लिस्ट में डाल देते हैं। हॉरिजॉन्टल लिस्ट में इसको कैसे डालेंगे, HOR डॉट एड न्यू इंट x1 कॉमा x2। और इसी तरह हम अपने वर्टिकल वाली लिस्ट में भी डाल देंगे, वर्टिकल डॉट एड न्यू इंट y1 कॉमा y2। ये हमने अपने x वाली और y वैल्यूज डाल दी हैं लिस्ट में। हम जैसे एक्स लिस्ट हॉरिजॉन्टल वाली लिस्ट बना रहे थे, ये वाली वर्टिकल वाली हमने बनाई थी, ये वाली। तो बस अब हम यहाँ पे उसी को सेम को लिस्ट में लिख रहे हैं, ताकि हम उसको इजीली एक्सेस कर सकें। हमने ये वैल्यूज एक्स और वाई की लिस्ट में स्टोर कर लिया है। अब हमें उस मर्ज वाले फंक्शन को, जो हमने 56 क्वेश्चन देखा था, मर्ज इंटरवल नाम से, मर्ज इंटरवल नाम से जो क्वेश्चन देखा था, उसमें हम एरे में 2D एरे में वैल्यूज भेजते थे, तो वो हमें रेंज बता के दे देता था, अलग अलग रेंजेस। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि बस इसको हमें लिस्ट को अब एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा दोबारा। तो वो हम कोड में करके देख लेंगे, और फिर उसके बाद हम जो है यहाँ पे एक रिजल्ट 1 नाम सा एरे बना लेंगे। ये रिजल्ट 1 नाम से एरे हो जाएगा, जिसमें हम फंक्शन कॉल कर देंगे मर्ज, जो कि हॉरिजॉन्टल
लिस्ट को लेगा और हमें रिजल्ट 1 दे देगा। इस रिजल्ट में क्या स्टोर होंगी? अलग अलग रेंज, जैसे 1 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ये स्टोर होगा। उसी तरह हम यहाँ पे एक और एरे बनाएंगे रिजल्ट 2 नाम से, जो कि हमें फंक्शन यहाँ पे हम कॉल कर देंगे और इसमें हम दे देंगे अपना वर्टिकल लिस्ट। ये हमें क्या लाके दे देगा? ये हमें वर्टिकल वाली लिस्ट लाके दे देगा, जिसमें उसमें इंटरवल्स अलग अलग उसकी रेंजेस होंगी, जैसे 1, 2, 2, 3, 3, 5। तो ये हमें लिस्ट लाके दे देगा, और इनमें से अगर किसी भी एरे की लेंथ 3 से ज्यादा या 2 से ज्यादा हुई, ये ग्रेटर इक्वल टू 3 ले लेते हैं यहाँ पे, तो हम वहां पे तुरंत जो है रिटर्न ट्रू करा देंगे। इसको अब हम कोड में करके देख लेते हैं। सी प्लस प्लस का कोड आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा।